बांध करके घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप ये लड़ाई आज नोट कर लीजिए, ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं, ये लड़ाई जीतेंगे। अगर हिंदुस्तान रहना है तो इस कानून को वापस होना होगा और ये बहुत जल्द होगा। आपकी एकता जिंदाबाद, नागरिक एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आंदोलन थमने वाला है नहीं, क्योंकि हम एनआरसी एनपीआर को शिक्षा के सवाल से काट के ना देखें, रोजगार के सवाल से काट के ना देखें। पूरा देश में भारत बंद रहा है, जिसमें मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र सब सड़क पर के उतर करके बंद किए। क्यों? वो सब बंद में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो रोजमर्रा के सवाल है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, हमारे अधिकारों का सवाल, ये लोकतंत्र से जाके जुड़ता है। अगर ये सरकार ऐसी व्यवस्था बना देगी जहां लोग सरकार को चुनने के बजाय सरकार कहेगी कि देश के लोग कौन है वो हम चुनेंगे बिनेंगे, हम कहेंगे कि फलाना दिमक है, फलाना घुसपैठिया है, फलाना शरणार्थी है, फलाना संदिग्ध है, ये कहने का अधिकार सरकार को कैसे मिल जाएगा? आजादी, 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 आजादी। जब भी चुनाव आता है हमारे देश में हमारे होम मिनिस्टर को टुकड़े टुकड़े गैंग याद आते हैं। तो ये बार बार होम मिनिस्टर फिर से राग अलापने लगे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का। अभी फिर से बोलने लग गए हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हम एक सबक सिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है। इसीलिए ताकि सारे मुद्दों से, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हम और हमारे और आपकी समस्याएं हो, उनसे मुद्दा भटका के फिर से एक बार जेएनयू में कैसे एंटी नेशनल रहते हैं उसके ऊपर लाया जाए। पर देश की जनता भटकने वाली नहीं है। अब जिस तरीके से हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, अब जिस तरीके से हमें डराना चाहते हैं आपके इन गिदड़ भक्तियों से और आपके इस तरीके से जो आपने हमारे पर वायलेंस करवाया है दिल्ली पुलिस को साथ में लेकर के, एबीवीपी आरएसएस के गुंडों के द्वारा, हम लोग डरने वाले नहीं है। साथियों, ये बात हम लोग को समझना होगा कि जब देश में मुद्दा चल रहा था 20 के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट अपने आप को बचने के लिए कहीं न कहीं एक साजिश रचता है कि जेएनयू में एक ऐसा वायलेंस कराया जाए जिससे कि मीडिया का सारा रुख है वो जेएनयू के ऊपर चला जाए और उसको लेफ्ट और राइट के अंदर बांट दिया जाए। जामिया के अंदर भी असॉल्ट हुआ स्टूडेंट का, एमयू के अंदर भी हुआ और जेएनयू में भी हुआ। बस फर्क ये है कि जामिया और एमयू में पुलिस ने घुस करके ब्रुटैलिटीज की थी, मगर जेएनयू के अंदर ये बीजेपी और आरएसएस के पाले हुए एबीवीपी के गुंडों ने घुस करके ब्रुटैलिटी की और पुलिस से वहाँ कहा गया कि अंदर घुस करके बचाइए स्टूडेंट्स को, उसको रोकिए। तो पुलिस ये कह रही है कि भाई जो काम हमने जामिया में किया, एमयू में किया, वो काम यहाँ दूसरे लोग कर रहे तो हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है। इन 3 यूनिवर्सिटी को बहुत टारगेट किया गया, सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ सबसे मजबूती से और सबसे पहले कहीं से आवाज़ उठती थी तो इसी 3 इंस्टीट्यूट से उठती थी।